श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 19 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसमें अधिक मास भी सावन का ही है। ऐसे में यह सावन अधिक मास पूर्ण होने वाला है, मतलब 16 अगस्त सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि को सावन का अधिक मास पूर्ण हो जाएगा और अगले ही दिन से मतलब 17 अगस्त से वापस सावन का महीना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अमावस्या का दिन वह दिन होता है जिस दिन सावन अधिक मास और सावन का मिलन होता है। और अगर इस दिन आप कुछ विशेष उपाय या फिर शिव का पूजन कर देते हैं तो उसका फल आपको महादेव के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं से भी प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि के 5 बिल्कुल नए और विशेष उपायों की जानकारी दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कि अंतिम दिन आपको क्या दान करना है, वह जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। गुरुजी ने आखिरी दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करने को कहा है, इसलिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि में गुरुजी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप वह उपाय कर रहे हैं उसकी प्राप्ति आपको निश्चित होती है। पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। 19 वर्षों के बाद सावन का अधिक मास भी सावन का ही है। ऐसा मौका आपको 19 वर्षों के बाद मिल रहा है, तो गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे करने का मौका आपको 19 वर्षों के बाद मिल रहा है। और अगली बार कब मिलेगा आप समझ सकते हैं। और अब आखिरी मौका है, क्योंकि यह उपाय 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय है और 7 तिथियों में से अंतिम तिथि बची है अमावस्या की तिथि। इसके बाद आपको यह मौका नहीं मिलने वाला है। आपको अपने घर पे ही 5 दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहो तो मंदिर में भी जाकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप नदी के घाट में भी कर सकते हैं, तुलसी के क्यारे में भी कर सकते हैं, पर आप अपने घर पे ही 5 दीपक भगवान के सामने रखकर प्रज्वलित करें। लंबी बाती का उपयोग करें, घी का उपयोग करें और जैसे दीपावली में आप घर के बाहर दीपक रखते हैं वैसे दीपक बाहर रख दें। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है। गुरुजी ने कहा 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय करने से आपके जीवन से दुख, दर्द, कष्ट और बीमारियां तो दूर होती ही हैं, साथ में आपके घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। और अगर आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया है तो आखिरी मौका है, इस दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है जिनने अभी तक उपाय नहीं किया वे नहीं कर सकते हैं, या फिर जो करते हुए आ रहे हैं उनको नहीं करना है। आपकी इच्छा है, आप एक दिन भी एक तिथि को चुनकर भी 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो महादेव उतने में भी प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। आज मतलब 14 अगस्त को ही दतिया की पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने जो लोग कावड़ भर रहे हैं उन सभी को 2 नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा अगर आपको संतान सुख नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए आपको अपनी झोली में 4 चावल के दाने बांध लेना है। अब 4 चावल के दाने स्त्रियां झोली में बांध सकती हैं, पल्लों में बांध सकती हैं, और अगर पुरुष हैं तो पुरुष लोग अपने जो रुमाल होता है उसमें 4 चावल के दाने बांध लें। और जब आप कांवड़ जल शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे उसके बाद 4 दाने संतान प्राप्ति की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर दें। साथ ही गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी आज अंतिम दिन की कथा में दी है, जो कि इस प्रकार है। जिनको सरकारी नौकरी की तलाश है या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका एग्ज़ाम आने वाला है तो उन्हें भी कांवड़ जल भर रहे हैं तो उन्हें एक कनेर का पुष्प लेना है और जल चढ़ाने के बाद वह कनेर का पुष्प वे शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अपनी कामना करते हुए, नौकरी की जो भी कामना है वह बोलते हुए वह कनेर का पुष्प आपको 16 अगस्त को अर्पित कर देना है। यह दोनों उपाय गुरुजी ने 16 अगस्त को गुरुजी ने करने को कहा है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। पिछले महीने से अभी तक गुरुजी ने लगभग 10 से 11 बार अपनी कई कथाओं में 16 अगस्त का महत्व बताते हुए एक विशेष उपाय करने को सभी को कहा है। गुरुजी ने सभी से एक कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसके बाद शिवलिंग पर 2 कलश से जल अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा अगर आप शिवलिंग पर एक कनेर का पुष्प अर्पित कर रहे हैं उसके बाद 2 कलश से जल कांवड़ जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो महादेव के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी जो भी मनवांछित इच्छा है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। तो 16 अगस्त के दिन आप सुबह के समय शिवलिंग पे कनेर का पुष्प अर्पित करने के बाद 2 कलश से जल जरूर अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। छत्तीसगढ़ की भिलाई की गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची गई कथा, जो कि एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा थी, उसके चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने एक अमावस्या का बिल्कुल नया उपाय बताया था, जो आप इस
अमावस्या के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है, जिनके घर में अगर कोई अधोगति में फंस गया हो, असमय किसी की मृत्यु हो गई हो। अब यह उपाय आप महीने में सिर्फ एक बार मतलब अमावस्या के दिन कर सकते हैं। घर में अटके हुए कार्य नहीं बन रहे हों तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया आपको कुछ नहीं करना है, बस शिवलिंग पर 7 बार 7 जगह चंदन लगा देना है। मतलब आपको चंदन की 7 बिंदियाँ लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा अगर यह उपाय कर देते हैं तो भोलेनाथ आपके पितरों को मुक्ति प्रदान करके उन्हें वैकुंठ का वास प्रदान कर देते हैं। तो काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको पीला चंदन लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवालय पहुंचने के बाद पीले चंदन की सबसे पहले बिंदी आपको शिवलिंग पे लगा देना है। शिवलिंग पर बिंदी लगाने के बाद आपको गणेश भगवान के स्थान पर बिंदी लगाना है। गणेश भगवान के स्थान पर बिंदी लगाने के बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर बिंदी लगाना है। इसके बाद आपको चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। इसके बाद 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उसमें लगा देना है। अगर शिवलिंग के ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो आप जया विषहरा शामली वाली 2 तली देव शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए 5वीं बिंदी भी शिवलिंग पर लगा सकते हैं। इसके बाद 6वीं बिंदी आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग में जो कटीय भाग होता है वहाँ पर आपको 6वीं बिंदी लगाना है। और 7वीं और आखिरी बिंदी आपको नंदी भगवान के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग होते हैं दोनों सींगों में लगा देना है। आप वीडियो के माध्यम से यह उपाय देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है और गुरुजी ने कहा यह उपाय आपको बार बार करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ एक बार भी यह उपाय कर दिया तो आपको इसका पूरा फल प्राप्त होता है। तो घर में अटके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए, अधोगति में घर में फंसे हुए सदस्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए आप अपने जीवन में किसी भी अमावस्या का चयन करके यह उपाय एक बार अवश्य करें। और अधिक मास की अमावस्या बहुत विशेष तिथि है। अगर आप इस दिन यह उपाय कर देते हैं तो इसका फल आपको अधिकता में ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अधिक मास में किया गया दान, शंकर भगवान का पूजन का फल आपको अधिकता में ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अधिक मास के 30 दिन के 30 सामग्री के दान की अलग अलग लिस्ट बताई थी। मतलब गुरुजी ने कहा था कि अलग अलग तिथियों में आप क्या क्या चीज़ दान कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ दान नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है। आप 16 अगस्त सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि के दिन जो गुरुजी ने कहा है उसमें से कोई सामग्री का दान कर सकते हैं। अब आखिरी दिन है तो आप अपनी ओर से जो दान करना चाहते हैं वह तो कर ही सकते हैं, पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने क्या दान करने को कहा है वह हम आपको बता रहे हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन अधिक मास के अंतिम दिन आपको कांसे के पात्र में लाल वस्त्र दान करने को कहा है, 11 तुलसी के पत्ते दान करने को कहा है, 21 लौंग दान करने को कहा है, 11 इलायची दान करने को कहा है। साथ में 33 मालपुए का भी आप दान कर सकते हैं। आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक सामग्री या फिर गुरुजी ने महीने भर जो सामग्री बताई है उनका भी अंतिम दिन दान कर सकते हैं। मालपुए का दान करने का बहुत महत्व है, तो आप 33 मालपुए का भी दान कर सकते हैं। यह दान आप ज़रूरतमंद लोगों को भी कर सकते हैं, भूखे को भोजन करा सकते हैं या फिर पंडित जी को भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।